हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो आप कहना चाहें। और आज इस प्रमाण के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम, और आज हम लोग करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ये सब कमेंट में बता दीजिए कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोग के। आई होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा। मेरे पुराने लेक्चर्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है। ठीक है, क्या बनाया मैंने? कोई कह सकता है क्या है ये? मैं ही बता देता हूँ भाई, मैं ही बता देता हूँ। ये है जम्मू कश्मीर वाला रीजन। ठीक है, ये हम लोग का सिक्किम हो गया। ठीक है, इस साइड वेस्ट बंगाल है। मैं मैप ही दिखा देता हूँ ना, समझ में आ जाएगा फिर। कौन सा रीजन बनाया हुआ है? मैंने ये वाला रीजन बनाया है, ये वाला रीजन बनाया है मैंने। ठीक है, ये वाला रीजन बनाया हुआ है मैंने, तो उसी की बात कर रहे हैं। गंगा के बारे में बात कर रहे हैं तो बस उसी रीजन के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गंगा का ओरिजिन। गंगा का ओरिजिन होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से होता है ओरिजिन। और इससे हम लोग का कौन सा वो है, और वाटर बॉडी कौन सी हम लोग की यहाँ है? बे ऑफ बंगाल। लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब इसका आप रूट्स देखना कैसे जाती है। एक डॉट यहाँ बना लो। अब बताता हूँ मैं क्यों बनाया मैंने डॉट। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये बॉर्डर के साइड ये वाला हो गया हम लोग का बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, अब ज्यादा क्लैरिटी होगी आई होप। तो गंगा ओरिजिनेट हुई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से गंगा ओरिजिनेट हुई और ऐसे बहते 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 यहाँ से ड्रेन आउट कर गई बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा बनाते हुए। तो चलो, दो बातें तो हम लोग को पता होंगी इसमें। क्या क्या बातें? कि गंगा का जो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसको रुको ब्राउन से बनाता हूँ। ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से। तो ये लिख लो बात, गंगोत्री हो गई। ठीक है, गंगोत्री हो गया। अब इसके बारे में बात करूंगा या डॉट क्यों बनाया मैंने। और ये क्या है? ये भी हम लोग आई होप पता होगा। पता है कि नहीं है भाई? पता होना चाहिए ये वाला तो। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये है हम लोग का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो ये हो गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये रहा। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हम लोगों को जो तुरंत तुरंत दिख रही थी मैप में, वो हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, समझ गए। अब मैं और कुछ नदियां बनाऊंगा बगल बगल में इसके। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। एक ये नदी बनाई मैंने, छोटी सी। एक ये नदी बना दी। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए। और एक मैं नदी बना रहा हूँ यहाँ से, ये। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नदियां बना दी हैं साइड साइड से। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या है ये। ओके, तो ये तो भाई हो गया ओरिजिन हम लोग का गंगा का, जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री हो गई। अब गंगोत्री में एक स्पेशल ग्लेशियर का नाम है। ठीक है, एक ग्लेशियर का नाम है, वो याद रखना आपको। ग्लेशियर, उसका एक नाम है ग्लेशियर का। क्या दिया हुआ है ग्लेशियर का नाम? ग्लेशियर सतोपत। ये नाम है सतोपत ग्लेशियर या ग्लेशियर सतोपत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मेनली कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है गंगा? सतोपत ग्लेशियर से। और उस जगह का नाम रख दिया गंगोत्री। और वहां से हम लोग की गंगा जो है वो ओरिजिनेट करती है। ठीक है, समझ गए। अब अब बात आती है लेबलिंग की। ठीक है, अब जो ये वाला रीजन है ना, ये डॉट से पहले का रीजन, ये जो सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जब यहाँ आके मिल रही है, उससे पहले का जो गंगा बह रही है, उसका नाम गंगा नहीं है, उसका नाम है भागीरथी। कहाँ लिखूं भाई इसको? यहाँ लिख लेता हूँ। इसका नाम है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम है? भागीरथी। तो जब तक ये अपनी ट्रिब्यूटरी से मिल नहीं जा रही है, उससे पहले तक गंगा का नाम गंगा नहीं है, उसका नाम है भागीरथी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो उसको मैंने शेड करके बता देता हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक है। रुक जाओ, नहीं तो फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई कैसे क्या है। ठीक है, तो ये मैंने शेड कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ तक गंगा को गंगा नहीं कहते हैं, यहाँ तक हम लोग कहते हैं भागीरथी। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये वाली।
इस ट्रिब्यूटरी का नाम है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है, विथ लेबलिंग। तो ये हो गई अलकनंदा। ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? इस ट्रिब्यूटरी का नाम है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। ओके, समझ गया। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये वाला, इसका क्या नाम है? ये कहाँ जाके मिलती है? इसका नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग कहाँ है? कौन से स्टेट में है? प्रयागराज, मतलब वो इलाहाबाद। ठीक है, नाम बदल दिया ना उसका, ये तो पता ही होगा। हाँ, तो ये देव प्रयाग में जो भी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सुनो, ध्यान से सुनो। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये तीनों एक जगह पे मिलते हैं जिसका नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, ओके, समझ गए। अब इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से जब से देव प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिले हैं भागीरथी से, उसके बाद से गंगा का भागीरथी का नाम गंगा हो गया। ठीक है, मैं इसको पॉइंट में दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अब कि अब ये हो गई गंगा। पेंसिल से लिख देते हैं। अब ये हो गई कौन सी नदी? हमारी प्यारी गंगा। ये, ठीक है, ये गंगा हो गई। अब भाई ये कौन सी बगल में नदी बह रही है? ये भी जाके मिल रही है यहाँ से। ये देखो, यहाँ से पूरा देख रहे हो, ये गंगा के पैरेलली बह रही थी पूरे टाइम यहाँ तक, और यहाँ मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ये हमारी नर्मदा, यमुना। ये है यमुना रिवर। ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है सबको पता है। जो ये ओरिजिन पॉइंट है, एक क्या है ये, कहाँ से होता है? ये यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री से उसका ओरिजिन होता है यमुना का। गंगा का गंगोत्री से, यमुना का यमुनोत्री से। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखूंगा अगले पेज में, तो ध्यान से आंख खोल के देखना। चलो भाई, पहला पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी है? टोटल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो पहली तो हम लोगों ने देख ही ली, कौन कौन सी है। अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा। फिर आती है हम लोग की मंदाकिनी, फिर आती है यमुना। ये तीनों तो हम लोगों ने मैप में ही देख लिया। ठीक है, अब और भी आती हैं जो हम लोग को मैप मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग को उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गई गंडक। गंडक नदी सुनी होगी आप लोगों ने। गंडक नदी हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, घाघरा हो गई, और एंड में हम लोग की गोमती हो गई। और एक और नदी है, इसका नाम है कोसी। कोसी नदी के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है। कोसी नदी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं इसको? बिहार का दुख को क्यों बोलते हैं? एक नदी को बिहार का दुख कहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि इट यूजुअली, क्या है, इट यूजुअली चेंजेस इट्स रूट एंड गेट्स फ्लडेड इन मॉनसून सीजन। तो होता क्या है ना इस नदी के साथ भाई, ये पहले ना वो कर लेती है अपना रूट चेंज कर लेती है। रूट चेंज कर लेती है, ठीक है। जैसे समझो कि कोई नदी, जैसे ये वाली नदी है, ये ऐसे बह रही है, ठीक है, ये ऐसे बह रही है, ठीक है। अब ये चेंज होके क्या करती है, ये ऐसे के बजाय ऐसे बहने लगती है, ठीक है। रूट चेंज कर लिया इसने। और क्या होता है इसी के साथ, रूट चेंज करने के साथ ही साथ ये क्या करती है, मानसून जब बारिश का समय आता है तब ये ना नदी पूरी ऊपर तक भर जाती है और बाढ़ आ जाती है बिहार में। तो अब क्योंकि बिहार में इस नदी की वजह से बाढ़ आती है, इसलिए इस नदी का नाम ही रख दिया सौरो ऑफ बिहार, यानी कोसी, कोसो। इस रिवर को सब कोसते हैं, इसलिए कोसी रिवर, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई सारी। फिर से देख लेते हैं। पहली अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, ये हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोग बाकी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, देखा हम लोगों ने, गंगोत्री से। और स्पेसिफिकली हम लोगों ने और स्पेसिफिकली बोला कौन से ग्लेशियर से, कौन सा ग्लेशियर था, सतोपत, सतोपत ग्लेशियर, ठीक है, समझ गए, ओके। ड्रेन कहाँ करती जाके, ड्रेन कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में, ओके। और क्या बनाती है, क्या सुंदरबन डेल्टा बनाती है, फॉर्म्स सुंदरबन डेल्टा, ठीक है।
ये हो गया। अब कुछ कुछ थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें वो भी लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट बातें अगले पेज में लिख लेते हैं। चलो, मैंने कहा ये आई गंगा, ठीक है, ऐसे से आई ये, ठीक है, चलो इतना ही बनाते हैं, चलो छोटा बना लिए। चलो ये गंगा आई हम लोग की, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हुआ, ठीक है, ओके। फिर आई अलकनंदा और मंदाकिनी बगल से, ये आई मंदाकिनी और ये आई अलकनंदा, ठीक है, ओके, समझ गए। लिख लें इसको, कौन कौन सी आई है। अच्छा, अब देखो, पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ तक गंगा को क्या कहा गया है? भागीरथी। क्या कहा है? भागीरथी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कहा गया है? गंगा, ठीक है। अब मुझे एक बना दे दो बाउंड्री। ये समझ रहे हो ना मैं क्या बना रहा हूँ? ये है भाई, समझ में आ रहा है क्या बनाया है मैंने? देखो मैं बताता हूँ। ये मैंने क्या बनाया है? ये बांग्लादेश बनाया है मैंने, ठीक है, बांग्लादेश। अब देखो, हम सबको पता है कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में भी जाके, मतलब बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, तो बांग्लादेश में भी जाती है, ये घुसती है नदी अपनी गंगा, ठीक है। और ये हम लोग का बंगाल वाला रीजन हो गया। बंगाल में इस गंगा को कहते हैं हुगली, सुना होगा, हुगली कहते हैं। बंगाली लोगों को खासकर पता होगा, वहाँ जो हुगली नदी बहती है जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, वो हुगली गंगा ही होती है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में हुगली गंगा को हुगली कहते हैं। अब रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भी गंगा को गंगा नहीं कहते, गंगा का अलग नाम रखा हुआ है, ठीक है। उसको कहते हैं, ध्यान से देखना, उसको कहते हैं नदी पद्मा। तो पद्मा नदी जो है ये वही है, गंगा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक ही नदी के बहुत सारे नाम है। पहली बात तो जब ये देवप्रयाग में मिलने से पहले, जब ये अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है देवप्रयाग में, उससे पहले उसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। इसका मैं लिख लेता हूँ। बिफोर मीटिंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, विथ, चलो नाम ही लिख लेता हूँ, मंदाकिनी एंड कौन सी है एक और, अलकनंदा। तो क्या लिखा मैंने? बिफोर मीटिंग विथ मंदाकिनी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग, ठीक है। तो भागीरथी नाम तब तक होता है जब तक गंगा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ देवप्रयाग में नहीं मिलती, उससे पहले तक गंगा का नाम गंगा नहीं होता, उसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। उसके बाद हो गया हम लोग का गंगा, ठीक है। हुगली कहाँ होता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल में नाम है, ओनली इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही गंगा को हुगली कहते हैं, ठीक है। पद्मा कहाँ बोलते हैं? साफ साफ दिख रहा है, ओनली इन बांग्लादेश, ठीक है। आई होप ये नामों का खेल आपको समझ में आ गया होगा। नामों का खेल बहुत चक्कर होता है भाई, ठीक है, नामों का चक्कर है बाबू भैया, नामों का चक्कर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा कि कब गंगा को भागीरथी कहते हैं, कब गंगा बोलते हैं, कब हुगली बोलते हैं, कब पद्मा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अब थोड़ी टेक्निकल बातें पे आ जाते हैं कि लेंथ वेंथ कितनी है भाई। ये लेंथ वेंथ बहुत कभी कभार पूछ लेते हैं यार बोर्ड वाले, बोर्ड वाले क्यों बोलेंगे, स्कूल वाले, सॉरी। तो लेंथ देख लें, क्या लेंथ होती है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से? लेंथ दी हुई है 2500 किलोमीटर, ये लेंथ हो गई गंगा की, ठीक है, सही है। इन ट्रिब्यूटरीज की एक और बात लिख लेना, ऐड कर लेना, कि जो गंडक घाघरा जो है ना, गंडक घाघरा और कोसी नदी, ठीक है, गंडक घाघरा ये दोनों और कोसी नदी, ठीक है। मैं सोना हाईलाइट ही कर दो ना इसको, ये हाईलाइट कर दो, ये और ये तीनों नदियां, इन लोगों का ओरिजिन है नेपाल, तो इंडिया की नदियां नहीं है ये है नेपाल से ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ये जो याद रखना, ठीक है, जो गंडक घाघरा और कोसी नदी है उनका ओरिजिन नेपाल से है, इंडिया से नहीं है, ठीक है। एक और ऐड करना है इसमें, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी गंगा की, जो कि हैं, लिखो, चंबल, बेतवा और सोन। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और कौन सी बोली मैंने? सोन। अब ये तीन नदी जो है, सन नहीं है भाई, बेटा नहीं, वो वाला नहीं, सन इंग्लिश वाला बेटा वो नहीं है, सोन है ये, ठीक है। तो ये तीनों का ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन पेनिनसुलर हाईलैंड से है। किससे है? पेनिनसुलर हाईलैंड्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, याद है?
हम लोगों ने पूरा वो डेक्कन वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा डिवाइड किया हुआ था, प्लेटो वाला रीजन इन डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, याद है? सेंट्रल हाईलैंड्स में वो सतपुरा रेंज ये सब आया था ना, छोटा नागपुर प्लेटो ये सब आया आया था ना, हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है प्लेटो वाले टॉपिक में। तो ये वही है। तो जो 3 नदियां हैं, चंबल, बेतवा और सोन, इनका ओरिजिन पेनिनसुलर हाईलैंड से है, ठीक है? डेक्कन प्लेटो वाला पार्ट नहीं, हाईलैंड्स जो है, ठीक है, उनसे इन तीनों नदी का ओरिजिन होता है, और ये तीनों नदी भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा। पहला पॉइंट कौन सा था? गंडक, घाघर, कोसी नदी का ओरिजिन नेपाल से होता है। दूसरा क्या बताया मैंने? चंबल, बेतवा, सोन का ओरिजिन होता है पेनिनसुलर हाईलैंड से, ठीक है? ये पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखता हूँ। आज का टॉपिक जो हम लोग का था गंगा रिवर सिस्टम, वो यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है? और अगले लेक्चर के साथ हम लोग का जो माउंटेन वाली जो जो भी है रिवर्स, वो वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स में मूव ऑन करेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों में शेयर करें तो ज़रूर शेयर करिएगा। और जो अगला वीडियो मेरा आने वाला है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे वीडियोस देखकर पढ़ते रहिए, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।